Hello everyone and welcome back once again for the sessions of Character Sketch। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12 की इंग्लिश से फ्लेमिंगो बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है दी लास्ट लेसन। इसमें एक करेक्टर है एम हैमल। आज हम एम हैमल का करेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। M. Hamel is the main character of the story The Last Lesson। तो जो लास्ट लेसन कहानी है, जो चैप्टर है, इसका मेन करेक्टर, मेन पात्र जो है वो एम हैमल है। कौन है ये? He is an experienced teacher who has been teaching in one of the schools of Alsace for 40 years। तो ये जो हैं, ये एक अनुभवी अध्यापक हैं, टीचर हैं, जो पिछले 40 सालों से एल्सेस के एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ही टीचेस दी स्टूडेंट्स इन फ्रेंच लैंग्वेज। देखिए ये इन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि हमें टेक्स्ट पढ़ने को देखा था उसमें ये बताया गया था कि भाई इन्होंने बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं बच्चों को लास्ट डे। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये, जैसे हम कहते हैं ना कि एक प्राइमरी लेवल तक का टीचर है जो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाता है बच्चों को, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स को फ्रेंच भाषा में पढ़ाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। He regards his mother tongue as the most beautiful and logical language। तो अपनी फ्रेंच भाषा को, अपनी मदर टंग को ये दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज बताते हैं, संबोधित करते हैं। ही इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर। तो ये एक सख्त प्रकार के टीचर हैं, जैसा कि हमें टेक्स्ट में से पता चला था कि हमेशा रूलर, एक स्केल जो होता है वो अपने पास रखते हैं, एक छड़ी के तौर पर हम कह सकते हैं। ही मेंटेन्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन हिज क्लास। तो अपनी क्लास में भी ये स्ट्रिक्ट, कठोर डिसिप्लिन, अनुशासन मेंटेन कर रखते हैं। स्टूडेंट्स लाइक फ्रेंड्स आर अफ्रेड ऑफ हिम। बच्चे जैसे कि फ्रेंड्स हैं, ये इनसे डरते हैं। ही इज़ अ सेंटीमेंटल टू। अब यहाँ एक अलग पहलू दिखाते हैं आपको कि ये सेंटीमेंटल हैं, इमोशनल भी हैं। ही इज़ हार्ट ब्रोकन व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द लेटेस्ट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। इनका दिल टूट जाता है जब इन्हें लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में पता चलता है। अब वो लेटेस्ट ऑर्डर क्या था कि भाई आज के बाद फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, नया टीचर नेक्स्ट डे से आ जाएगा। तो ये एक ऑर्डर था जो आया था, और ये कब आया था? जब प्रशिया ने फ्रांस को वॉर में हरा दिया था। बट ही कंट्रोल्स हिज इमोशंस एंड डिलीवर्स हिज लास्ट लेसन इन सच अ मैनर दैट ही पेज अ ट्रिब्यूट टू हिज मदर टंग। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं और अपना लास्ट लेसन, इसीलिए चैप्टर का नाम लास्ट लेसन दिया गया है कि फ्रेंच भाषा का उनका लास्ट लेसन है। तो अपने लास्ट लेसन को इस प्रकार से डिलीवर करते हैं, इस प्रकार से बच्चों को संबोधित करते हुए अपना लास्ट लेसन देते हैं, किस तरीके से कि भाई वो अपनी मदर टंग को एक श्रद्धांजलि पे कर रहे हों। आगे क्या है? ही इज़ काइंड इवन टू दी लेट कमर फ्रेंड्स। तो उस दिन जो लेट आने वाला फ्रेंड्स है, इवन वो उसके प्रति भी काइंड नेचर, काइंडनेस दिखाते हैं। ही लॉजिकली एनालाइजेज दी प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ एल्सेस। तो बड़ी लॉजिकली मैनर में वो जो एल्सेस के लोग हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, मेन समस्या है, उसको भी एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। क्या कहते हैं? ही सेज दैट दे पुट ऑफ देयर वर्क ऑन टुमारो। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कोई इंसान अपना हर काम कल पर टालता रहता हो, तो वो यही प्रॉब्लम एल्सेस के लोगों की बताते हैं कि हम सबकी, मतलब उन सबकी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपना काम आज पर नहीं, वो कल पर, आने वाले कल पर टालते रहते हैं। और देखो टालते टालते क्या हो गया। ही इज़ पेट्रियोटिक ऑल्सो। तो वो एक देशभक्त भी हैं। कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वो स्पेशल नोटबुक्स बांटी थी, और वो ऐसे लग रही थी जिन पर फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि वो कितने पैट्रियोटिक हैं। ही अर्जेस हिज ऑडियंस टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज। अब उस दिन उनके ऑडियंस सिर्फ उनके स्टूडेंट्स नहीं थे,
विलेज के भी कुछ लोग आए हुए थे। तो अपने उन सभी ऑडियंस को वो क्या अर्ज करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है उसे बचाओ। उन्होंने अपनी इस लैंग्वेज को एक की बताया था, एक चाबी बताया था कि भाई आप जिस पिंजरे में कैद होने जा रहे हो उससे आपको आज़ादी ये लैंग्वेज ही दिलवाएगी। बीइंग ह्यूमन ही फील्स पेन व्हेन ही इज सपोज टू लीव द स्कूल। तो एक इंसान होने के नाते उन्हें बड़ा ही दर्द महसूस होता है जब उन्हें इस बात के बारे में पता चलता है कि भाई अब बस मुझे स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो बड़े भावुक भी होते हैं लेकिन कंट्रोल करते हैं अपने आप को। आगे क्या बताते हैं, ही फील्स अ स्पेशल अटैचमेंट टुवार्ड्स द प्लेस वेयर ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर सो लॉन्ग। तो जैसे था ना कि भाई बेंच को देखते हैं कि फर्नीचर बहुत ही पुराना हो गया है लेकिन मेरा हुआ करता था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जो पेड़ पौधे उन्होंने लगाए थे उनकी तरफ स्पेशल ध्यान देते हैं तो इस तरीके से एक स्पेशल फीलिंग, एक स्पेशल अटैचमेंट उन्हें उस जगह के प्रति महसूस होती है जिस जगह पर वो बहुत सालों से पढ़ा रहे थे। इन दी एंड, अंत में वो क्या करते हैं, ही राइट्स विविला फ्रांस इन बिग लेटर्स ऑन दी ब्लैक बोर्ड। तो बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में ब्लैक बोर्ड पर वो क्या करते हैं, एक पीस ऑफ चॉक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर विवेला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस जो है वो लिख देते हैं। बट ही फेल्स टू से गुड बाय, लेकिन गुड बाय कहने की हिम्मत उनके अंदर नहीं आ पाती, नहीं जुटा पाते वो। ही फील्स एज इफ हिज थ्रोट इज चोक्ड। तो उन्हें एक प्रकार से ऐसे लगता है जैसे उनका थ्रोट चोक हो गया हो, दैट मीन्स जैम हो गया हो, बोल नहीं पाते हैं। दस we can conclude that he is a patriotic teacher। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक देशभक्त अध्यापक हैं, पेट्रियोटिक टीचर हैं। दैट मीन्स दोनों क्वालिटीज़ हैं, एक देशभक्त की क्वालिटीज़ भी उनके अंदर हैं और एक अध्यापक के तौर पर जो अनुशासन मेंटेन करने वाला, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला कंसेप्ट होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज के प्रति जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो भी हमें उनके अंदर देखने को मिलती है। दैट वॉज ऑल अबाउट द करेक्टर स्केच ऑफ एम हैमिल। मुझे उम्मीद है कि आपको एम हैमिल का करेक्टर स्केच अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। काइंडली चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच once again and have a nice day।